परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह की टाइम ये प्रभात मनन के साथ परमेश्वर की बातों से कुछ मनन करने के लिए एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 9वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 12वें पद तक हमने देखा है। 1 से लेकर 12वें पद तक हम देख सकता है कि मिस्रईम की जानवरों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्लेश उनके ऊपर भेजा है। वो बात को हमने देखा है। उसके बाद भी ये फरो अपना हृदय को विनम्र नहीं किया है, उसको कठोर कर दिया है। उसी को ऐसी एक स्थिति हम देख सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अभी दूसरा एक बाधा इनके ऊपर भेजने के लिए जा रहा है। 13 पद से लेकर 35 पद तक हम वही देख सकता है। भारी भारी ओले बरसाया है, पत्थर जैसी चीज़ों को बरसाया है, और उसी के साथ साथ आग भी दुनिया के ऊपर आ गया है। ये बात को हम देख सकता है। 13 पद में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उड़कर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे ये कह, इब्रियों की परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो कि वे मेरी उपासना करें। यहोवा ने फिर मूसा से कहा रहा है, बार बार मूसा को आज्ञा दे रहा है, तुम ये करो, ये वो करो। मूसा ने परमेश्वर क्या बोलता है वही करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी है। हम कुछ भी करें वो परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से, परमेश्वर का वचन में क्या बोल रहा है उसी हिसाब से हमको काम करना है। क्या बोल रहा है? बिहान को तड़के उड़कर, अर्ली मॉर्निंग, बहुत सूरज उड़ने के पहले सुबह किस टाइम उड़ना है, उड़ के तुम फ़रोन के सामने जाना है। हम जानता है कि हम बहुत सारा हमारा नींद आ जाता है अर्ली मॉर्निंग, है ना। उसी टाइम थोड़ा गर्मी के टाइम है तो भी थोड़ा ठंडापन आ जाता है। उसी हिसाब से ज़्यादा टाइम हम उसी में आराम करता है, अच्छा नींद आता है। परंतु इधर प्रभु परमेश्वर उनसे कहता है, मूसा तुम्हारा आराम का वो जोन, तुम्हारा वो कंफर्ट जोन वो छोड़ना है। मेरे लिए तुमको कुछ काम करना है तो तुम्हारा आराम की ज़िंदगी को कुछ त्याग करना बहुत ज़रूरी है। बिना हम हमारा आराम की ज़िंदगी को त्याग ना करते हुए परमेश्वर को सेवा नहीं कर पाता है। अर्ली मॉर्निंग अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है कि एसाव को बलि चढ़ाने के लिए गया है। अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में, बिहान को तड़के टाइम वो चले गया है। ये बहुत ज़रूरी है हमको। हम जानता है कि पौलुस के जीवन में पौलुस ने उनका प्रभु का सेवा के लिए क्या क्या त्यागा है। बहुत सारा बलि कर दिया है उसने। उसका अच्छा ज़िंदगी का टाइम था, वो सब उसने छोड़कर प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए उसने काम किया है। उसी के द्वारा हम देख सकता है कि दुनिया में मसीही की संदेश पहुंच गया है। कई कलीसिया अन्य जातियों के बीच में भी होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु का महिमा के लिए हमको कुछ करना है। हमको भी हमारा जीवन का कंफर्ट जोन को, हमारा जीवन का हम आराम की ज़िंदगी को हमको त्यागना है। हमको प्रभु के लिए कष्ट सहना है। इधर भी मूसा से भी वही बोल रहा है, तुम सुबह सुबह उड़ना, तुम्हारा अच्छा नींद का टाइम है वो खराब करते हुए तुम आगे बढ़ना है। और जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था, वो
उड़कर फिरौन के सामने खड़ा हो, फिरौन के सामने खड़ा होना है। बार बार फिरौन के सामने जा रहा है। चाहिए तो मूसा को विरुद्ध में बोल सकता था, परंतु ऐसा नहीं। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहता है वो बिना क्वेश्चन में अभी करना चालू किया है। पहले हम देख सकता है कि उसके विरुद्ध में क्वेश्चन करता था, अविश्वास होता था, परंतु अभी मूसा के जीवन में बहुत बदलावट आ गया है। अभी कुछ भी हो, परमेश्वर क्या कहता है बिना कोई प्रश्न उठाते हुए वो सेवा में आगे बढ़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति होना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे कुछ कहता है, वचन में कुछ कहता है, हम उसी के विरुद्ध में कोई प्रश्न ना पूछते हुए, संदेह ना करते हुए, परमेश्वर का वचन को पूर्ण रीति से अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना है। उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष देता है, हम परमेश्वर का सेवा कर पाता है। और उससे कहा, इब्रियों की परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, बार बार वही बोल रहा है, इब्राहिम को परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा खुदा वो तुमसे कहता है, परंतु फरो ये जिंदा खुदा को समझ नहीं पा रहा है, समझने के बाद भी वो उनको इनकार कर रहा है। ऐसी एक स्थिति हम इधर देख सकता है। ये कितना ऐसी स्थिति में है वो, ये बात को हम देख सकता है। मूसा से ने क्या बोला है, उसके बाद भी उसका जीवन कठोर बनाता है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम भी ऐसी करता है। हम प्रभु का बच्चा बोलता है, परंतु हमारा प्रभु का आज्ञा के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिताता है। हम आत्मिक भाइयों के बीच में झगड़ा करता है। आजकल हम जानता है कि भाई लोग एक दूसरे के विरुद्ध में केस फाइल करता है, कोर्ट में लेके जाता है। ऐसी सखा भाई लोगों को प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन जमानत के लिए झगड़ता है, एक दूसरे को केस लगाता है। ऐसी कठोर स्थिति में आ गया है, कठोर स्थिति में। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि अभी परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ परमेश्वर का दंड इसके ऊपर भेज रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे ऊपर भी, हम भी हमारा हृदय कठोर करते हुए, बिना नम्रता के साथ, लोगों के साथ प्रेम में बिना हम जिएगा तो हम ये दंड हमारे ऊपर भी आ जाएगा। आजकल एक दूसरा भाई को नीचे दिखाने के लिए कितना भाई लोग काम करता है, विरुद्ध में काम करता है, एक के विरुद्ध में सब लोग इकट्ठा हो जाता है। आजकल कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि गलत काम करने वाला लोगों के साथ है, परंतु सच्चाई बोलने वाले के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो जाएगा। हम भी परमेश्वर का सेवा करने के लिए आज आए। और बोल रहा है, इन लोगों को मेरे लिए आराधना करना, उपासना करना, ये उपासना करना बहुत बड़ी एक बात है। अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाला एक ही चीज़ है आराधना। बाकी बहुत सारा चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आगमन में समाप्त हो जाएगा, परंतु ये आराधना हमेशा चालू हो जाएंगे। प्रभु यीशु परमेश्वर को आराधना करने के लिए लूसीफर था। उसके बाद आखिरी में भी हम देख सकता है कि हमेशा आराधना करते रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु को कैसे उपासना करता है, प्रभु को हम कैसे आराधना करता है, कौन सी मन से हम काम करता है, कौन सी हृदय से हम प्रभु को आराधना करता है। परमेश्वर हमको सहायता करे एक बार अपने आप को जांचने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का दंड हमारे ऊपर ना आए। हमारा हृदय को निर्मल करते हुए, हमारा हृदय को विनम्रता करते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।